नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं कीर्ति मेहरोत्रा जी। साहब जी, आज आपकी सपरिवार दावत है हमारे घर में। बूढ़े मुंशी जी पोपले मुंह से बेहद खुश होते हुए बोले, मुंशी जी आज कुछ विशेष है क्या जो सपरिवार दावत पर बुला रहे हैं? साहब जी ने पूछा। हमारे यहाँ पोती आई है लक्ष्मी के रूप में, उसकी छठी की दावत है। हमने तो अपने सभी रिश्तेदारों, दोस्तों, अड़ोसियों पड़ोसियों सबको बुलाया है अपनी खुशी में शामिल होने के लिए। लड़की होने पर कौन इतनी बड़ी दावत देता है? और फिर आप तो इतने गरीब हैं, दावत में तो बहुत खर्चा हो जाता है। बस साधारण रूप से छठी मना लेते। इतना सब बवाल करने की क्या ज़रूरत थी? आपकी चिंता जायज़ है साहब जी। हमारा बस चलता तो हम तो पोती के जन्म पर पूरे शहर को दावत खिलाते, लेकिन परिस्थितियों के आगे बेबस हैं। गरीब जरूर हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। औरों की तरह छोटा दिल नहीं है जो आज भी बेटे बेटी को अलग अलग तराजू में तौलते हैं। मुंशी जी की बातों ने साहब जी यानी देवेश जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि गरीब होकर भी मुंशी जी इतना बड़ा दिल रखते हैं कि पोती के जन्म पर इतनी बड़ी दावत कर रहे हैं। और मैं शहर का नामी गिरामी बिजनेसमैन, जिसके घर में पहली बेटी ने जन्म क्या लिया, जैसे उनकी पत्नी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरे घर में मातम पसर गया। मैंने बेटी का चेहरा तक नहीं देखा, पत्नी का आभार तक व्यक्त नहीं किया, बल्कि बेटी होने पर अफसोस जताकर उसे दुखी कर दिया। अम्मा जी ने उसी दिन फरमान जारी कर दिया, बहू हमें अपने वंश को बढ़ाने वाला चाहिए, बेटियों की फौज नहीं चाहिए जो लाइन लगाती चली जाओ। इस बार दिन चढ़े तो लिंग परीक्षण करवा लेंगे तो पता चल जाएगा कि लड़का है या लड़की। लड़का हुआ तो ही रखेंगे, लड़की हुई तो गिरवा देंगे। बेटी के 2 वर्ष के हो जाने पर फिर से पत्नी के पैर भारी हैं। उसके चेहरे पर खुशी की बजाय चिंता है कि लिंग परीक्षण में कहीं बेटी हुई तो गिरवा दी जाएगी। आज देवेश जी को अपनी पत्नी प्रियबंदा को लेकर लिंग परीक्षण के लिए जाना है। मुंशी जी की बातों से देवेश जी का मन बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने मन ही मन दृढ़ निश्चय किया और घर चल दिए। घर पहुंचकर माँ और पत्नी को सामने बुलाया और अपना निर्णय सुनाया। अम्मा, प्रियबंदा के भ्रूण की जांच नहीं होगी। मैं ये अपराध नहीं कर सकता। लड़की लड़का जो भी होगा मैं ईश्वर का वरदान समझूंगा। आज तक मैं अपनी संकीर्ण मानसिकता की वजह से अपनी पत्नी और बेटी को मानसिक रूप से अपना ही नहीं सका, लेकिन अब नहीं। आज मेरी दुकान के गरीब मुंशी ने अपनी बड़ी सोच से मेरी छोटी सोच को बदल दिया। मैं जहां शहर का रईस व्यक्ति बेटी के जन्म पर मातम मना रहा था, वहीं वह गरीब मुंशी अपनी पोती के जन्म पर बड़ी सी दावत दे रहा है। हमें भी सपरिवार आमंत्रित किया है। हम लोग ऐसे इंसान के यहाँ जरूर जाएंगे जो बेटे बेटी में कोई भेद नहीं करता। उसके लिए तो बेटियां वरदान है। उसने मेरी आंखें खोल दी। अब इस घर में मेरी पत्नी और बेटी के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। यदि इस बार भी ईश्वर मुझे बेटी देगा तो अपनी दोनों बेटियों के आगमन के उपलक्ष्य में पूरे शहर को दावत दूंगा और मुंशी जैसे देवता इंसान को जरूर बुलाऊंगा जिन्होंने मेरी सोच को बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।